होगा टेस्ट। इसके पहले एक टेस्ट हो चुका है फ्रिज का, है ना। तो फ्रिज में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करते हैं, टोटल पढ़ाए थे, टोटल टेस्ट लिए थे। लगभग 80% बच्चों का ठीक था और 20% बच्चे गड़बड़ थे। अभी मैंने फर्स्ट बैच में टेस्ट लिया एसी का, जिसमें से 90% बच्चे गायब थे फर्स्ट बैच के। और ये बैच है टेस्ट का सेकेंड वाला, यानी कि 8:30 बजे वाला। इसमें देखते हैं कितने बच्चे कितना लाते हैं। स्प्लिट आपका इसके बाद से स्प्लिट का होगा, लेकिन वो पढ़ा चुका हूँ। विंडो पढ़ाना लगभग 1 महीने हो गए। तो ये देखना है कितने लोग के दिमाग में अभी तक भी है, मेन ये देखना। पिछले कुछ दिन बाद ले रहा हूँ टेस्ट, तुरंत पढ़ा के तुरंत लेने का मतलब क्या है, अभी पढ़ा है, नया नया है, बता दोगे। लाइट के काम में क्या होता है, जब उसको छोड़ देते हैं तो भूल जाता है। और ये टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं ताकि उसको आप रिवाइज करते रहिए, है ना। जो चीजें होंगे रिवाइज नहीं करेंगे निकल जाएगा दिमाग से। इसलिए मैं वीडियो में कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपलोड करता हूँ, है ना, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब स्टार्ट करेंगे तो रोल नंबर से होगा। सारे क्वेश्चंस आएंगे जितना मैंने पढ़ाया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। हो सकता है कुछ फॉल्ट कम है, बाकी सब कुछ पूछा जाएगा। तो रोल खड़े हो जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला इनसे, है ना। एसी टर्न में क्यों आती है? रीजन क्या है टर्म में आने का? कमरे के आकार और मतलब एरिया के हिसाब से। अच्छा, इसलिए टर्न में आती है, तो मापने के लिए उसको टर्न में आता है। एसी टर्न में आती है। इसका रीजन क्या है? वॉशिंग मशीन लीटर में आती है, लीटर में आती है ना, सही है। वॉशिंग मशीन लीटर में आती है और फ्रिज केजी में आती होगी। वॉशिंग मशीन केजी में आती है, फ्रिज लीटर में आती है और एसी टन में आती है। इन तीनों का एक रीजन होता है। अभी फिलहाल में एसी की बात है, तो विंडो एसी टन में क्यों आती है? 1.5 टन की विंडो एसी, 1 टन की, आधा टन की, 3 टन की, क्यों नहीं पता? एक आदमी की हीटिंग कितनी होती है, कितना मानते हैं जब सवाल लगाते हैं? तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। किसी कमरे में कितनी एसी है, कैसे निकालेंगे? लो बोर्ड पे लगाइए, जाइए। किसी कमरे में कितने टन की एसी लगेगी, उसका फार्मूला पूरा लिख करके अच्छे से सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाओ। कोई भी मान ले सकते हैं, एक एसी का टन आना चाहिए और वो विंडो एसी होनी चाहिए, चाहे 2 लगाओ 1 लगाओ चलेगा। चलिए, रोल नंबर 2 तो फिलहाल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रोल नंबर 3 से बात करेंगे, है ना। रोल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे, ब्लोअर फैन का काम क्या होता है? ब्लोअर फैन का काम होता है अंदर कमरे की हवा को अंदर खींचकर ठंडा करके फिर कमरे में एयर आउटलेट साइड द्वारा फिर कमरे में वापस भेजता है। ब्लोअर ठंडा कर देता है? ब्लोअर में वो कूलिंग कॉइल के संपर्क में आने से ठंडा करता है हवा, और ब्लोअर अपने अंदर एसी के अंदर हवा खींचता है, एयर आउटलेट साइड के द्वारा कमरे में फिर भेजता है। उसकी पत्तियों की ऐसी डिजाइन बनी होती है उसमें हवा फंस जाती है ना, और अंदर खींचती है हवा। कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम एवापोरेटर। काम कूलिंग कॉइल मतलब कि हवा को ठंडी करती है, उसके संपर्क में हवा आने कमरे की हवा आती है और ठंडी हो जाती है हवा। क्यों कूलिंग कॉइल संपर्क में ठंडी क्यों हो जाती है? उसमें गैस भरी होती है। क्योंकि कूलिंग कॉइल एक ठंडी कॉइल होती है ना, इसके संपर्क में आने से क्यों ठंडी होती है? क्योंकि कंडेंसर गर्म जितनी गर्म होते हैं उतनी कूलिंग कॉइल ठंडी होती है। रीजन गैस घुसती है, कंडेंसर गैस को घुमाकर एसी के सबसे पहले क्या पाया जाता है? सबसे पहले इंडोर साइड में सबसे पहले क्या लगा होता है? ठीक है, बैठिए। इनका थोड़ा बड़ा डाउट है। स्टार्ट। रोल नंबर 4 साफेद, है ना, साफेद नाम है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला, विंडो एयर कंडीशनर में कैटेगरी का है। हाँ, गैस जा रहा है, नहीं जाएगी तो बात करोगे, गैस नहीं पता
यानी गैस का रूप नहीं चेंज हो पाएगा। लिक्विड चला जाएगा अंदर। ओके। फिल्टर ड्रायर का दूसरा नाम गैस एक्सचेंजर नहीं होता है। कैपिलरी का दूसरा नाम, कैपिलरी के बाद तक काम तो बताया आप सही था, उसका दूसरा नाम बताइए। नहीं पता। कूलिंग वाला दूसरा नाम एवेपोरेटर। ठीक है। चेचिस का काम क्या है एसी में? एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चेचिस का बता रहे हैं काम कि इसके ऊपर ये सारा पुर्जा कसा गया होता है ना, एसी का सबसे मजबूत अंग होता है एक प्रकार से। कैपेसिटर का काम बताते हैं। पंप उसको स्टार्ट करना, कंप्रेसर में क्या फैन को स्टार्ट करना। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बैटरी जाती है, फैन की हो या कंप्रेसर की हो? तो इसमें इसको न्यूट्रल दिया जाता है, न्यूट्रल से रन को दिया जाता है और स्टार्ट की रहता है, स्टार्ट को देता है। दो बैंडिंग, स्टार्ट और रन। ठीक है बैठिए। 5 है आदिल, आप बताइए कैबिनेट किसे कहते हैं? हाँ बॉडी कवर रहता है उसका, पूरा फार्मूला लिखो वीडियो को पहले। कवर रहता है होता है। हाँ इसलिए कवर होता है। तो कैबिनेट कहते हैं। एसी के अंदर थर्मोकूल कहाँ लगाया जाता है? कैबिनेट के साइड। उसका काम क्या है? कैबिनेट का काम है जो कैबिनेट का नहीं, थर्मोकूल का। थर्मोकूल का काम क्या है, हीटिंग जो कूलिंग होती उस पार नहीं जाएगी, उस पार हीटिंग अंदर नहीं जाएगी। देख लो थर्मोकूल बता रहा है, पार्टीशन बता रहे हो, हम थर्मोकूल पूछ रहे हैं। थर्मोकूल और कूलिंग को बाहर नहीं जाएगी। कूलिंग को बाहर नहीं जाने देगा। कहाँ? अंदर ही रहे कूलिंग। एसी के अंदर ही। कमरा ठंडा नहीं करना है, एसी को ठंडा करना है। मस्त ठंडा क्या करो, कमरा की एसी, विंडो एसी तो कमरा ठंडा ठंडा करेगा। होगा सर, हवा जो कूलिंग होगी हाँ ब्लोअर चलेगा तो इधर आ जाएगा, कमरे में आ जाएगा हवा। एक रास्ता बना दिया गया होता है थर्मोकूल से, जिससे कोल्ड एयर बर्बाद ना हो सके, है ना, उसके लगाया जाता है थर्मोकूल। ठीक है, आप बताइए कंडेंसर फैन का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है ये? कंडेंसर फैन का वर्क है वो जब कंप्रेसर चलता है तो हीट होता है कंडेंसर, उसको हीटिंग को बाहर निकालने के लिए कंडेंसर फैन लगाते हैं। कंडेंसर फैन। एसी के अंदर के चार उपकरणों का नाम बताइए जिनको निकालने से एसी तो बिल्कुल कबाड़ा। चार के बाद एसी बिना काम के कोई नहीं पूछ सकता उसको। कबाड़ी वाला बस ऐसे ले लेगा कि उसको तो कबाड़ा लेना ही लेना है, भाई किसी आम का नहीं रहेगा। कूलिंग कॉइल निकाल देंगे, कंडेंसर निकाल देंगे। 3 चीज का कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल। एक और बताओ, फैन मोटर। ठीक है बैठिए, सही है। 3 चीजें मोस्ट यही है, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल और एक चौथा जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद रोल नंबर इसका आदिल के बाद से हरिकेश मौर्य। ठीक, रोल नंबर 6। आपकी शादी हो गई ना? अच्छी बात। उससे पीछे हम बात ही नहीं, मेहनत करते हैं, अच्छा है, काम भी करते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर आपसे पहला, विंडो एसी कहाँ लगाई जाती है? एक तो फर्स्ट पेज में था, वो महान था पूरा, कह रहा है विंडो एसी वहां लगाएंगे जहाँ बाहर हवा निकलने जगह ही नहीं होगा। वो पता नहीं स्प्लिट को विंडो समझ लिया था, खिड़की के, इसका नाम ही है विंडो, तो खिड़की में ही लगेगी। ठीक है, कितने टन तक आती है विंडो एसी? 1 टन की आती है, 1.5 टन की आती है, 1 टन की आती है, 1.5 टन की और 2.5 टन की आती है, 3 टन की आती है और 4 टन की आती है। 4 टन की तो अभी तक नहीं आ रही है, 3 टन तक आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, टॉप कवर एसी में कहाँ लगा होता है, इसका काम क्या है? ऊपर। किसके ऊपर? कैबिनेट से ऊपर या कैबिनेट से नीचे, बस इतना बता दें। कैबिनेट के ऊपर टॉप कवर।
नीचे, कैबिनेट के नीचे, ठीक है। कैबिनेट खुद ही सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसके अंदर आपका मिलेगा टॉप कवर, ठीक है। एसी के अंदर लगे पार्ट पुर्जों के नाम बताइए, कितने पुर्जे हैं? कम से कम के 10 पुर्जों का नाम दे फटाफट से। हाँ, कंप्रेसर, स्विंग मोटर और कैपेसिटर। ये तो लाइट का पार्ट होगा, फिर भी चलिए ठीक है। कैपेसिटर और हाँ, फ्रंट व्हील बोल रहा है, ठीक है। और हाँ, थर्मोस्टेट, सब लाइट वाला आइटम आ रहा है। और बताइए, कूलिंग कॉइल, चलिए कूलिंग कॉइल तो ठीक है, लाइट का पार्ट नहीं है कूलिंग कॉइल। और स्टार्ट हो, कैसे स्टार्ट करते हैं? शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, आगे से। फ्रंट व्हील, एयर फिल्टर, कूलिंग कॉइल, ब्लोअर फैन, फिर उसके अंदर पार्टीशन, फैन मोटर, कंडेंसर फैन, कंडेंसर, ये सब लाइन आ रहे हैं ना पूरा। 10 के ऊपर हो गए। क्या था? स्विंग मोटर की पत्ती, एयर एडजस्टर पत्ती, ये सब नहीं है। कितना नाम है? एक सीरियल से याद करिए, ये रटने वाली चीज में एक रटोगे, याद सीरियल से करेंगे तो याद जाएगा, है ना। किसी चीज का एक सिस्टम होता है। चलिए बैठ जाइए, ठीक है। बहुत है बबलू, आप आगे यहाँ आइए। तो बीटीयू का फार्मूला मैं बोला हूँ, फुल फॉर्म लिखो, नहीं लिखे हो। बीटीयू का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और प्रति मैन प्लस 100, 12,000 यहाँ लिख दिए, 1200, ओके। इधर 12 फार्मूला में लिखते 12,000, 1200 से। कमरे की लंबाई इधर लिखे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या डायरेक्ट लिख दीजिए, मतलब कमरे की लंबाई 12, ऊंचाई 8 और ये 10, फिर 3 आदमी है 100 इनका, तो ठीक है। डेटन की ऐसी यहाँ पे लग रही है, एकदम बैक डेटन आ जाए। गलत है, देखिए प्लस पहले रहेगा। आई गजब का यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 प्लस रहेगा मान, तब तो ये 103 हो जाएगा। 300 न होगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई ना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, यहाँ प्लस रहेगा, क्या कर रहे हो इस तरह से, फार्मूले में यहाँ प्लस है। चलो तो ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अभी इसका मान कुछ और है, 1.5 नहीं है, कुछ और आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 1 बात जाएगा और कुछ आएगा। चलिए बैठिए। तो निकालने का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो पर देखना, ठीक है। फार्मूला नहीं था इनका। अब आपसे क्वेश्चन, बबलू नाम है ना, बबलू। चलिए आप बताइए, एसी के अंदर लगे पार्ट पुर्जों के नाम। पहले फैन होता है, कूलिंग कॉइल। चलो बस रहने दो। एयर फिल्टर काम बताओ। एयर फिल्टर काम हवा को शुद्ध करना होता है। हवा को शुद्ध करना, वैसे हवा अशुद्ध होती है, नहीं सर, उसमें जो घोल रहते होते हैं उसको अंदर ले जाने देंगे। मतलब एक प्रकार से हवा को छानने का काम करता है। हाँ, छानने का काम करते हैं। किसकी बनी होती है एयर फिल्टर? किसकी बनी होती है सर? जाली होती है। जाली होती है और फाइबर की मात्रा उसमें होती है, ठीक है। फ्रंट ग्रिल में कितने हिस्से होते हैं? हाँ? गिने नहीं है, कितने भाग होते हैं इससे मतलब पार्ट, कितने पार्ट उसमें बने होंगे? फ्रंट व्हील कहाँ लगा हुआ था पहले ये बता दो। फ्रंट के पहले एसी के सबसे पहला हिस्सा है ना, पहला भाग। अगर एसी को हमने पहले वही दिखेगा। हाँ, पहले वही दिखेगा। तो उसमें बताओ कितना हिस्सा होता है? जब पहले दिखता तो कहीं भी ऐसे दिखने को मिल जाएगा, नहीं पता। 10-11 हिस्सा एक से खुल जाएगा, एक से हवा लग जाएगा, एक से पानी का फेंका है ना, अलग अलग हिस्से बने सब काम करना, अलग ही थोड़ी बात कर रहा है।
हाँ? कई हिस्से होते हैं सर। भाई इसे कहाँ 2 ही हिस्से होते हैं ना। अच्छा, हवा एक तरफ खींचता है, एक तरफ फेंकता है सर। बाद में याद आ रहा है। हाँ, एक तरफ से हवा खींचता है, एक तरफ से फेंकता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर का काम क्या है? वाष्प रूपी गैस को लिक्विड में चेंज करना। लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, बैठ जाओ। एक इनका गड़बड़ था, वो भी लास्ट में कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, इसी में कौन सा कंप्रेसर लगता है? हाँ, रोटरी कंप्रेसर। कितने प्रकार के होते हैं कंप्रेसर? कंप्रेसर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हार्मेटिक कंप्रेसर, हार्मेटिक कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। चलिए नेक्स्ट, एक कौन सा कंप्रेसर जिसके अंदर एक्यूमुलेटर लगा हुआ आता है? कंप्रेसर का नाम बताओ। हाँ, रोटरी कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर का काम क्या है? वाष्प रूपी गैस को में बदलना। क्या पाएगा अंदर? एक्यूमुलेटर में क्या होता है जो लिक्विड रूपी गैस बदलता है? मतलब वाष्प रूपी गैस को बदलता है। कुछ होता है? नहीं होता है। तो कैसे बदल जाता है? तो उसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए गैस स्लो हो जाती है, जिससे लिक्विड में बदलती है। बैठिए। कौन कौन क्वेश्चन करना है? रोके चलो जी, क्वेश्चन नंबर पहला, कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है एसी के अंदर? इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ से ब्लास्ट हो सकता है। मतलब मीटर वहाँ से कटता है और करंट की जो मांग होती है उसको कम करने के लिए, धारा को कम करने के लिए, धारा बढ़ा के देने के लिए, इसीलिए कैपेसिटर न्यूट्रल वहीं से बढ़ता है। हाँ। अच्छा, और धारा बढ़ा के देने के लिए कैसे लगाया जाता है? बिना कैपेसिटर के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं यंत्र को, है ना, इसके लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है स्टार्ट करने के लिए मोस्टली। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्टीशन का यूज क्या है एसी में? पार्टीशन का यूज पार्टीशन ये रहता है, आउटडोर अलग होता है, इंडोर अलग होता है, ये पार्टीशन होता है। इससे फायदा क्या है? तो इसमें ये फायदा है कि पार्टीशन जो होता है उसको पार्टीशन करने के बाद उसको पूरा थर्माकोल से घेर दिया जाता है कि उधर की आउटडोर पूरे कॉइल में इंडोर में ना आ पाए, और इंडोर की कूलिंग आउटडोर में ना जा पाए, इसलिए पार्टीशन होता है। मतलब आउटडोर की हीटिंग अंदर ना आ पाए और इंडोर की कूलिंग आउटडोर में नहीं आ पाए, इसके लिए। ठीक है, पुर्जा बताओ, आउटडोर यूनिट में कौन कौन से पुर्जे मिलेंगे? आउटडोर में सर हाँ। पहली चीज तो सर कंप्रेसर मिलेगा आउटडोर में, और दूसरा कूलिंग कॉइल मिलेगा, कंडेंसर मिलेगा, कंप्रेसर मिलेगा, कंडेंसर मिलेगा, और कैपेसिटर मिलेगा। ठीक, कैपेसिटर नहीं मिलेगा। बता दें कंप्रेसर, कंडेंसर और कितना बताना है? कितना का जितने होते हैं बताओ, कितना होता है? आउटडोर में कुछ खास थोड़ा ना होता है। कंप्रेसर होता है कंप्रेसर, हाँ, और कंडेंसर होता है, और उसमें ड्रेन लाइन होती है। ड्रेन लाइन होती है, ड्रेन लाइन इधर से भी जाती है, इंडोर से होते हुए जाती है सीधा। उसमें भी होती है ना, मौजूद होती है ना। अरे ब्लोअर फैन वो सब कहाँ गया? ब्लोअर फैन कहाँ गया? मोटर कहाँ गया? चलो बैठ जाओ, नंबर लास्ट,
एसी कार वाली का चित्र बना दो, लो पकड़ो, ठीक है बनाओ। कैसे काम करती है जनरली सब क्वेश्चन। और पहला, थर्मोस्टेट का काम क्या है एसी में? थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग कॉइल को ज़्यादा ठंडी होती है वो अपने बंद करता रहता है। ज्यादा कूलिंग होती है तो क्या करता है? बंद करता है। मतलब इसका काम है एसी को बंद कराना। कूलिंग कॉइल ज़्यादा होने से वो बंद कराना। कूलिंग कॉइल ज्यादा, कितना कूलिंग कॉइल? 3, 4, 5? थर्मोस्टेट के हिसाब से जिस हिसाब से कूलिंग सेट किया हुआ उस हिसाब से उसको चालू बंद करना होता है। अच्छा, जिस हिसाब से कूलिंग से उसका चालू बंद करना होता है। मतलब जैसे में कोई एग्जांपल, जैसे कि हमने 16 डिग्री पर 16 की डिग्री पे सेट कर दिया, फिर कर दिया तो उतनी कूलिंग होने के बाद हाँ, यानी कि जितनी डिग्री कूलिंग सेट करते हैं उतनी हो जाने के बाद एसी को चालू और बंद करने का काम करता है ना। उतनी डिग्री कूलिंग होगी तो बंद कर देगा, फिर घटेगी तो चालू कर देगा, हीटिंग बढ़ेगी तो चालू हो जाएगा, यही ठीक है। चलिए, स्विंग मोटर का वर्क क्या होता है? स्विंग मोटर का वर्क होता है क्या काम है स्विंग मोटर का? सबसे छोटा है चीज, क्या बड़ी चीज में है? नहीं पता। एयर एडजस्टर पत्ती का काम क्या होता है? पत्ती होता है सर, इधर की हवा को खींचता रहता है। खींचता है? गलत है। किसको पता है एयर एडजस्टर पत्ती का काम? पता है? खड़े जाओ, चलो चलो बताइए। अच्छा, एयर एडजस्टर पत्तियों से कमरे की नमी खत्म होती है। चल गए दुनिया में। हाँ, आप बैठिए, इधर से बैठिए। एयर को एडजस्ट में अपने अंदर खींचता है, बिना एडजस्ट में निकाल देता है ना। गजब का आंसर है। और कितने लोग पता है? आप बैठ जाइए, गलत है आपका। आपको पता है? खड़े जाइए। मुन्ना बोलिए, या तो आवाज नहीं आएगी, हम बता देंगे जो बोलेंगे। बोलिए। हवा को लहराने का काम करती है। कैसे? किधर की ओर लहराती है हवा? डायरेक्शन बताइए, दिशा बोलिए। जब पता नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। लेफ्ट और राइट घूमता है महान कहीं का। पत्ती के काम पूछे हैं, बोलिए। इसको कैसे, इससे हवा को लहराते कैसे हैं? वो तो आप बता दिए, हवा लहराते हैं। तो स्विंग मोटर का मतलब क्या है? हम तो जानते हैं स्विंग मोटर हवा को लहराता है ना जी। आप बता रहे हैं इसमें पत्ती लगा देती है, कैसे लहराते हो बताइए हमको। नहीं पता है। रोल नंबर किसका है इसके बाद जी? मजार के राज से विशाल। कौन है विशाल? तुम ही थे, खड़े जाओ, अब बैठिए। चलो, ये खड़ा ही था। कहते हैं एसी के अंदर देखना कूलिंग कॉइल, एल्युमिनियम की ऐसे पत्ती जो लगाई जाती है कूलिंग कॉइल के ऊपर, और कंडेंसर आउट उधर भी, आउटडोर में भी ऐसे पत्ती जो लगाई होती है। रीजन क्या है? अच्छा, ये हवा को छानता है तो फिल्टर फालतू का, उसको फेंक दो उठा के। गर्म हवा ना जा पाए इसकी वजह से। अच्छा, इसमें गर्म हवा ना जा पाए इसके लिए इसको लगा दिया गया कि गर्म हवा को रोक लगेगा। सुनो, इससे आगे आप पकड़ लेगा उसको अच्छे से, है ना जी। ना जा पाए। अच्छा, धूल आदि कौन? वही तो कह रहा हूँ, फिल्टर काम यही करता है बेचारा। बाकी सबको इधर फिल्टर बिना मतलब का लगाया गया है। क्या काम होता है इसका? रेडिएटर देखो गाड़ी का, उसमें काम करता है। पानी में डालते हो फव्वारा बनाता हो वहाँ पे, है ना। ठीक ठीक। इंजन को ठंडा रखने काम करता हो वहाँ पे। यहाँ पे इसका काम बताओ। नहीं पता? कितने लोग पता है?
कूलिंग कॉइल के चारों तरफ एल्युमिनियम की ऐसे प्लेटें लगी होती हैं। इसको क्यों लगाया गया होता है? एक लड़का हाथ उठा रहा, बाकी लोग का सबका नीचे है। और शायद वही पूछा भी था एक बार, इसके क्वेश्चन को बता रखा, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर नहीं बता तो मैं पूछता ही नहीं। किसी को नहीं पता? आपने पता है? तुमको ना बनाओ ना पहले, जिस दुनिया में उसी दुनिया में रहो। ये क्या बना क्या रहा है? बनाना कूटेंगे अभी इसको अच्छे से। चलिए आप बताइए सर, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो उससे हवा जो है कूलिंग कॉइल काफ़ी दूरी पर रहती है, जिसकी वजह से हवा पूरी आधी ठंडी होगी, आधी ठंडी नहीं एक बार होगी। हवा निकल जाए वैसे ही, है ना? वैसे ही निकल जाएगी। ठीक, बैठिए। इसको लगाने से होता क्या, हवा के टोटल कण इससे हम बिल्कुल टकराते हुए जाते हैं। और जब कूलिंग कॉइल पे लिपेटी होगी तो जब कूलिंग कॉइल ठंडा होगी तो क्या होगा, पूरा वो फॉइल एल्युमिनियम पूरा फॉइल ही ठंडा रहता है और बिल्कुल पतला होता है। तो उससे हवा, अब इतना लंबा होता है ना चौड़ा, तो हवा जब जाएगी तो टकराते हुए उससे जाएगी। तो कोई भी हवा कण ऐसा नहीं हो जो ठंडा न हो। और पाइप लगा दें तो पाइप की दूरी है ना इतनी, इसमें हवा घुस जाएगी, जो पाइप पे टकराएगी वो ठंडा होगा, बाकी गर्म निकल जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसके लिए उसको लगाया जाता है ताकि हवा का कोई कण ऐसा ना हो जो कि कूलिंग के संपर्क में न आए, यानी कुछ बचने न पाए। इसके लिए पूरी ठंडी के लिए, अच्छी कूलिंग के लिए क्या करते हैं, इसको वैसे किया जाता है। इसलिए जब वो मुड़ जाता है ना तो हवा सही से अंदर नहीं जा पाती है। तो पहला ही क्वेश्चन गलत। अब दूसरा क्वेश्चन, आउटडोर यूनिट का काम क्या है? आउटडोर यूनिट में फैन लगा दो, कंडेंसर, उसका काम क्या है? अच्छा, तो गर्म हवा को लाने का आउटडोर में भेजने का काम करता है। इंद्र में भेजा गर्म हवा, देख रहे हो? आउटडोर यूनिट का काम होता है कि अन्य काम क्या होता है? पहली बार है ना, तो पहली बार दिक्कत होता है, इसलिए कभी जिससे गाने गाते हो 10 बार, तो इसको भी 10 बार गाया करो दिन भर में कि कैसे कैसे काम करता है, तब याद होगा। वो वाला हाल कर रहा है, देखते हो रास्ते में सबसे कुत्ता मरते हैं सब, रीजन क्या होता है मरने का? चूहा बेचारा आएगा ना तो कहेगा कि निकल रहे हैं, निकल लेते हैं, निकल लेगा। कुत्ता आएगा तो क्या करेगा, कहेगा कि जाएं कि ना जाएं, आ रहा है रुको, पीछे हट जाते हैं, सोचेगा 3 घंटा, फिर चले जाएं तो कोशिश कर जाएगा उतना दूर, फिर भाग के आ जाएगा ना, लड़ जाएंगे। और फिर हिम्मत कर जाता तो लड़ ही जाता है, क्योंकि उसको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना बेचारे को कि हम पार भी कर सकते हैं। अगर गलती से पार कर जाए तो उधर तक आंखों ठोक देता है, वैसे पार करता है, आधा उधर है इधर है, कन्फर्म नहीं रहता कि इधर जाए उधर जाए, तो चिहुक के दौड़ता है बेचारा, ऐसे दौड़ेगा फिर रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा। और कभी कभी निकल जाते हैं सब। हमको लगता है कि 100% अगर भागेंगे तो उसमें से 50% तो गए काम से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। पहले अच्छे से जब याद रहेगा ना तो उन्हें कुछ नहीं पड़ेगा कि बताएं ये होगा सही कि नहीं होगा, एकदम है सही तो सही, क्योंकि हम याद न किए हैं। और याद जो करता है उसको डाउट नहीं रहते हैं, उसके पास क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन करता है तो सीखता रहता है। चलिए बैठिए। नेक्स्ट रोल नंबर किनका है? विशाल के बाद नेक्स्ट रोल नंबर है पंकज का। एसी चलती है, 30 से 40 मिनट बाद बंद हो जा रही है, तो क्या करेंगे? हाँ, वो तो पता ही चला आपको, बताना था ना, फॉल्ट पूछ रहे हैं। फॉल्ट हम नहीं लिखे हैं तो हम लिखेंगे, आए नहीं तो क्या? ओके चलो। एसी के अंदर चार्ज के अंदर गैसों का नाम बताओ, कौन कौन सी गैसें भरी जाती है एसी में? नाम बताइए मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? हाँ, एसी में चार्ज, जैसे फ्रिज में चार्ज करते हैं R134A, R600A, 2 गैसें और एक और गैस है जिसका नाम है HC, है ना। 3 गैसें चार्ज की जाती है फिलहाल में। वैसे ही विंडो एसी में या चाहे पूरी एसी बात कर लो, कौन कौन सी गैस जो फिलहाल में चार्ज किया रही है? क्यों मालूम हो? लिखा नहीं है, अभी तो नहीं लिखे हैं, लिखवाया था गैस का पूरा लिस्ट, कौन कौन सी गैस उसमें लिखे होंगे। एसी में है, ये एसी में है, एसी में, ये फ्रिज में है, लिखे तो थे। अब लिखवाएं भी और घर जाके याद नहीं रहेगा, रुको पढ़ लो इसको, तब होगा।
लिखने के बाद बेचारा काफी छुई नहीं जाती है। हाँ इंग्लिश का है एकदम मस्त। तो दिखाओ दीदी पहले क्या बताएं इसको? नहीं दरवाजे यही ले आइए का ये सब कुछ निकाल आता है इसका विंडोज कैसे कुछ निकाल के देखो विंडोज का उस प्रोग्राम में आया थोड़ा वैसे है। हाँ ये तो है। अच्छा उसको नकल मार्क बना रहा है ये इसको मेरा वाला याद ही नहीं कि मैं कैसे बनाया था। हाँ ये वाला यहाँ पे ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे एक फिल्टर डायल लग जाएगा। वो नहीं कह रहे हैं जब एक बार कॉपी में फिगर बनता है ना तो फिर कॉपी भी तरस जाती होगी कि आए मेरा मालिक छू दे हमको गलती से, छूता ही नहीं है बेचारा। और जब आना होता है ना पढ़ने के लिए तो बैग को छूता है आराम आराम से, देखो उसका नजर ना लग जाए। अगर तो बैग हटाना और इधर से जाए घूम के कि उस साइड में जाएंगे तो नजर आ जाएगा तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे लड़के हैं। हाँ हो गया। हाँ हो गया सही से तो पूरा काट को तो खत्म कर देंगे। यहाँ गैस आएगी सब देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो इधर दिखाओ। इनका तो मास्टर स्पेशल बनना है, बन नहीं कल बना लो अच्छे से। चलिए आप बताइए, दो तो क्वेश्चन हो गए, एक आप लिखे नहीं थे, एक आप याद नहीं किए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, गैस को कितना भरते हैं एसी में? कितना चार्ज किया था गैस? इसका मैंने तरीका बताया है ना, वो तरीका बता। दो तीन तरीके होते हैं गैस भरने के एसी के अंदर। एसी बिगड़ गई, विंडो एसी, गैस खत्म, चेक कर लिए, तो कितना भरेंगे गैस? नहीं मालूम। उस बार भी फ्रिज में भी आपका यही था, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम। कितना दूर से आते हैं? हाँ? चोरपा से आने की दूरी टोटल 12 किलोमीटर से ऊपर होगी, है ना? कैसे आते हैं? साइकिल से। इतना मेहनत कर रहे हो और मेहनत का कुछ फायदा नहीं उठ रहा है, क्या फायदा? मेहनत कर रहे हो, उतना आ जा रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करके आ जा रहे हो, तो याद कौन करेगा उसको? जितना मेहनत कर रहे हो उसकी और आधा मेहनत करे, घर पे देखने लगेंगे ना, याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए। एसी में गैस चार्ज करने के लिए किसको पता है? ऐसा एम्पियर से भर रहा है ये। हाँ बताइए आप। हाँ नहीं, एसी में कितना गैस भरेंगे? हाँ लिखा होता है सर। चलो एकदम बिल्कुल आसान है। कोई भी गैस भर रहे हो, इधर दिखाओ, कोई भी गैस भर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं। बैठिए आप, जो गैस भर रहे हो उसका प्रेशर देखिए ना, कितना प्रेशर है इसका, लिखवाया हो ना प्रेशर। हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है बेटे, डिस्चार्ज प्रेशर। तो जितना उसका प्रेशर है उतना उसको भरेंगे। इसमें कहाँ से बात आ गई? बस देख लो कौन सी गैस भरी है उसमें, और उस गैस का अपना खुद का एक प्रेशर है। ये गैस इतने पाउंड भरी जाएगी, उतना पाउंड जब कंपाउंड की रीडिंग आ जाए गैस भरा गई। या तो आप चाहो तो प्लांट मीटर से भर सकते हो, जब उतना एम्पियर लोड लेने लगे, जितना एम्पियर पूरी उस पर लिखा है स्टिकर पे कितना लोड लेके चलती है गैस के साथ में, तो गैस भरा गई। और एक और तरीका होता है, उस पर लिखा होता है कि इतने केजी इसमें गैस भरी गई है, उतना केजी गैस भरवा के लाओ सिलेंडर में डाल दो, ऐसे भर सकते हो। तरीका तो बहुत है, आप कौन सा यूज कर रहे हो आपको पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये आधा तैयारी में बिजी रहते हैं, आधा दिन प्रेजेंट रहते हैं, बाकी दिन एब्सेंट रहते हैं। तब देखते हैं कितना बताते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। हमको लग रहा है कि पूरे विंडो स्प्लिटर से मिला जुला कुल 5-6 दिन थे, है ना? उसके बाकी दिन तो पता नहीं कहाँ थे, उसको आगे तक गाना उनका रहते। चलो ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर पहला, गैस चार्जिंग करने का स्टेप क्या होता है? अगर विंडो एसी में गैस खत्म हो गई तो चार्ज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम बोलिए, एसी में गैस चार्ज करना है
सबसे पहला काम क्या करेंगे? वैसे जब फ्रिज का पूछे थे ना, तो मुझे याद है यही वाला क्वेश्चन आपसे उसमें पूछा गया कि फ्रिज में गैस चार्ज किया तो पहला स्टेप क्या होता है? आपको याद है? मुझे याद है अभी तक। इस तरह से उनका दूसरा स्टेप उनसे पूछे थे, हमको अभी तक याद रहता है, जो मैं पूछा रहता हूँ। पहले लिखे चेक करते हैं कहाँ से बर्बाद हुई है। हाँ, पहले ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, एसी कितना एम्पियर लोड लेकर चल रही है चेक करना, और क्या चेक करेंगे? एसी का एम्पियर चेक करना, और कैसे चेक करेंगे आप? हाँ, सबसे पहले तो हमको चेक करना होता है गैस वाले में, वो पूछूंगा बताऊंगा नहीं अभी, बाद में बताऊंगा। बताइए आप, बताए तो सब हुए में बोलिए। एसी का एम्पियर चेक करना, कस्टमर बोले बताओ भैया कितना एम्पियर मेरी एसी लेकर चल रही है, थोड़ा बता दीजिए। कैसे बताएंगे उसको कितना एम्पियर लेकर चल रही है आपकी एसी? क्लाइम मीटर से कैसे? उसको सेट कितना पे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, दोनों बात बताइए। सेट करना मैंने लिखवाया है, लिखे होगा तो ठीक है, नहीं लिखे तो अच्छी बात है, क्योंकि लिखवा रखे हैं और वीडियो भी बना रखे हैं, बताए भी हैं, चेक करके दिखाए भी हैं। तो मुझे कोई नहीं कहा सर आप बताए नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल भी करवाया हूँ, लिखवाया भी हूँ और उसका वीडियो भी बनवाया हूँ। तो तीनों में से कोई भी काम कर लो तो आपको याद रहता। लेकिन कहते हैं ना गलती से गलती नहीं होती इसमें। बाकी कोई गलती से गलती पता है क्या होती है? बाद में बात करें, बोलो। वो गलती से गलती रोड पे होती है, अभी उम्र भी है वैसी, लड़की दिख जाए चल लो, वो वहाँ पे गलती होगी, बाकी में गलती नहीं होती। चलो बताओ, पढ़ाई फोकस नहीं हो रहा है। आप कितना दूर से आ रहे हैं यहाँ पे? अपने गांव से दूरी पूछ रहा हूँ। कितना किलोमीटर है? बकवाल 8 किलोमीटर यहाँ से है। अच्छा, मठ मोहम्मदपुर 8 किलोमीटर नहीं है, जल्दीपुर 9-10 किलोमीटर पड़ जाता है। किधर से आते रहो? पट्टी हो गए ना? हाँ, नदी, तो नदी हो गया आएंगे तो 8-9 किलोमीटर, ठीक है, नदी हो गया तो 9 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसे आएंगे तो लगभग 12 किलोमीटर पड़ जाएगा। चलिए, अच्छा कितना किलोमीटर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितना किलोमीटर याद करना है उससे मतलब। कितना किलोमीटर याद है? आधा किलोमीटर भी नहीं, वैसे प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो बता दो, कोई जो आपको पता हो विंडो एसी में। इंडोर यूनिट का वो पता है, नाम बताओ तो कुछ पुर्जों का। फ्रंट गेट, हाँ, वो मैं पहले मैं बता दिया था उस टाइम। बोले फ्रंट ग्रिल और एयर फिल्टर, थर्मोस्टेट, थर्मोबोर्ड, थर्मोबोर्ड। पूरा एक लड़की जैसे रहता है आधा से देख, तो थोड़ा सा काम करो ना। वो बोले क्या, कैसे बोलते हो क्या? वेरी टायर्ड, ऐसा लगता है इसका हार्मोन की कमी है, बिल्कुल सही नहीं। आप क्या करो नहीं लग रहा है एलियन बना दिया है यहाँ पे कुछ सकट होगा कुछ जो समझ में ना उसको लिख के कॉल होगा। यही कंप्रेसर है, लिख रहा है, बना ही कहाँ है? बना आज बन जाएगा, हमें लग रहा है। प्रैक्टिकल खत्म होगा तब बनेगा। चलो ठीक है, जाइए। चलिए, अंकित शर्मा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ वेंटिलेशन विंडो? मतलब वेंटिलेशन विंडो का काम क्या है? पहले हम गए, वेंटिलेशन विंडो का तो नहीं पता है। एसी के अंदर क्लाइंबिंग मोड का उपयोग क्या होता है? ये खूब घुमा क्वेश्चन करते हैं, हम तो सीधा कर रहे हैं, हम घुमाएंगे घूम जाओगे। बताओ क्लाइंबिंग मोड का उपयोग क्या होता है? नहीं याद आ रहा है? फिल्टर डाल का दूसरा नाम
हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए ना। एयर कंडीशनर के पार्ट पे जो का दूसरे नाम की सेपरेट वीडियो बनी है ना, पूरा पुर्जा उसमें लिखवाया हूँ। एक बार प्ले करो, स्टार्ट करो, पूरा पार्ट लिख लो, फिर उसको देख लो, काम और नाम टोटल पता चल जाएगा। हाँ, क्या चीज? स्ट्रेन बोल नहीं पा रहे, गलती है इसलिए। चलिए, स्ट्रेनर, एक्सट्रेनर, एक्सट्रेनर बोलते हैं। कैबरे का दूसरा नाम? हाँ हाँ, नहीं पता, सोचेंगे तब, सोचिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे पूछे, कैबरे का दूसरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। कैबरे का काम बताइए, काम तो होगा ना इसका, बोलिए। लिक्विड को फेंकना, उससे लिक्विड जाएगी, इतनी पतली होती है, उस लिक्विड को उससे जाएगी, चांस ही नहीं लिक्विड जाने का। उसके पहले फिल्टर लगा होता है और नहीं जाना है। कैपिलरी की वजह से, कैपिलरी से लिक्विड फेंकती है। ये भी कंफर्म नहीं है। चलिए, एसी के अंदर कितने मोटर प्रयोग किए जाते हैं? विंडो एसी में हाँ, मोटर पूछ रहे हैं, सोच में बताना। 3 मोटर, कौन कौन से? 3 मोटर। हाँ, उसको सीधा फैन मोटर बोल दीजिए। हाँ, और 2 तो हो गया। एक कंप्रेसर मोटर, कंप्रेसर भी मोटर ही है, कुल 3 मोटर, सही बताएं, 3 ही मोटर होता है विंडो एसी में। एक फैन मोटर, एक कंप्रेसर मोटर और एक स्प्रिंग मोटर, और कोई मोटर नहीं होता, 3 मोटर होते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। 2-3 क्वेश्चन आपको कुछ पता विंडो एसी में? पढ़े नहीं थे आप बिल्कुल भी? अच्छा, वहाँ से आप आ रहे हैं, तो वैक्यूम वाला बता सकते हैं ना? विंडो की वैक्यूम उसकी वैक्यूम सेम होता है। वैक्यूम परिभाषा, वैक्यूम क्यों करते हैं? फ्लश पढ़े थे आप? फ्लश क्यों करते हैं, सब बताएंगे ना? ठीक है, चलो आप देख लो इनका बनाया हुआ फिगर। ये बनाया है, नाम है ओसामा। काम कंप्रेसर इतना बड़ा है, इसका मुंडी की पूछो मत, हो गया, इसको बीमारी पकड़ लिया, ठीक। बाकी कैबरिस गैस आ रही है, इसमें आगे ठंडा होने करके इसमें आ जा रही है, जिसका नाम है ही नहीं। कंडेंसर वैसे बता देगा, मुझ बताता लड़का, कंडेंसर नहीं है, कंडेंसर। हाँ, इधर फिल्टर ड्रायर है, इधर कैपिलरी है, ये ब्लोअर है, इसमें वेंटिलेशन विंडो नहीं है, आएगा 2-3 दिन बाद घूमते हुए। इधर कूलिंग कॉइल ठीक है, एयर फिल्टर नहीं है, इसमें जरूरत भी नहीं है उसकी। ये क्या सुपर पाड़ा क्यों लिखे हैं यहाँ पे? अरे सक्शन पाइप है। अच्छा, सक्शन पाइप लिखा, मैं कहा सुपर आई सक्शन नहीं ना सर, आई सक्शन पाइप है। SPLP लिखा, हाँ, ऐसे लिखा, ये देखिए DL DP। अच्छा, डिस्प्ले पिक्चर लिखा है, नहीं लिखे, व्हाट्सएप पे लगता है ना DP, कुछ भी लिख रहा है, डिस्चार्ज पाइप लिखा है, डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज लाइन। हम समझ जाते हैं। पूरा लिखोगे तो हाथ दर्द कर बेचारे का, मार्कर हमारा इंक हमारा खत्म हो रहा है, दर्द इसको हो रहा है, मतलब बेचारा बचाता जाता है। चलो चलो, तो नेक्स्ट नाम बहुत अच्छा है, वतन, हिंदुस्तान है ना, देश का नाम है। देखते हैं देश का नाम ऊंचा होता है कि नहीं अभी, अब बना के देखने पड़ेगा। चलिए इनसे क्वेश्चन करते हैं पहले। अमित सिंह ठौर नए बच्चे हैं अभी, तो इनका नया एडमिशन यहाँ बैठ इधर से, और नया एडमिशन इनका है लगभग कितना दिन आते हुए 10 क्लास 10 स्टेप के आसपास पढ़े हैं। स्प्लिट ऐसी पढ़े हैं, तो स्प्लिट में गैस चार्जिंग और विंडो में गैस सेम होता है, इसलिए इनसे गैस चार्जिंग का स्टेप पूछते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। चलिए बताइए, कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं गैस चार्ज करने के? गैस चार्जिंग करने के सबसे पहले हम जांच करेंगे गैस। हाँ, गैस की जांच करेंगे, फिर क्लैम्प मीटर जांच कर लेंगे, या फिर कंपाउंड गेज से जांच कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कंप्रेसर चेक करेंगे। हाँ, कंप्रेसर सही है कि नहीं, और
फिर उसके बाद हम इंडोर यूनिट को प्लस करेंगे, इंडोर को प्लस का प्लस करेंगे। हाँ फिर पूरे सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। फिर वैक्यूम करने के बाद गैस लीकेज की जाँच भी कर लेंगे। हाँ उधर शुरू में ही कर लेते हैं लीकेज कहाँ से निकला है। ठीक है बैठिए, जितना पढ़े हैं उतना इनको याद है। एक लड़का और नए यहाँ पे आप ही खड़े हो जाइए, पहले आप ही नए हैं तो बस एक दो क्वेश्चन बता दीजिए। एसी को वैक्यूम करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लीकेज चेक करेंगे। वैक्यूम वैक्यूम क्या होता है, परिभाषा बताइए, डिफिनेशन आपका एक वैक्यूम किसे कहते हैं? फ्लश करने में क्या करना किया जाता है? प्लस करने में सबसे पहले सर उसको लीकेज चेक करेंगे। मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, केवल फ्लश बताइए, फ्लश क्या कहलाता है? फ्लश करने का मतलब क्या है? हमें बोलूं क्लीनिंग मतलब साफ करना ना जी, वैसे ही फ्लश करने का अर्थ बताइए, केवल काम क्या है इसकी परिभाषा बता दीजिए। साफ करने को फ्लश करते हैं। चलिए वैक्यूम करने में क्या करते हैं? वैक्यूम करने पर हवा निकालते हैं, उसमें भरी बाहरी हवा को बाहर निकाला जाता है। किससे कैसे निकालेंगे इसको? जिस यंत्र से निकालेंगे उस यंत्र का नाम बताइए। एक्यूमुलेटर पंप, एक्यूमुलेटर पंप, वैक्यूम पंप। चलो बैठो बैठो, नया लड़का है थोड़ा स्टार्ट। तो नाम है इनका नफीस अहमद है ना, तो पुराने स्टूडेंट हैं, इनसे क्वेश्चन किया जाएगा वही जो मेन है। तो आप बताइए पूरे स्टेप को बताइए। एसी में गैस चार्ज करने के कितने स्टेप होते हैं, कितना फॉलो किया जाता है, कौन कौन सा? सीरियल बाय सीरियल। सब पहले लीकेज चेक करेंगे, जिसमें गैस है या नहीं है। हाँ फिर दूसरा कंप्रेसर चेक करेंगे। कंप्रेसर को चेक करेंगे, कंप्रेसर ठीक है कि नहीं। तीसरा दो तो ठीक है, दो तो सही था। तीसरा बताइए। क्या करेंगे तीसरा? वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम कर लेंगे। चलिए विंडो एसी अगर सही होगी तो वैक्यूम कर से, लेकिन उसको उसके पहले गंदगी तो क्या करेंगे? अगर गंदगी है तो क्या करेंगे उसके अंदर? नहीं पता। फ्लश करते हैं, फ्लश, फिर वैक्यूम, आगे गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करेंगे। चलिए अभी तो बहुत लोगों को नहीं पता कि विंडो एसी में कौन कौन सी गैस चार्ज होती है, तो आप बताइए कितनी गैस है जो एसी के अंदर चार्ज की जाती है? कोई एक ही चार्ज करेंगे, लेकिन कौन कौन सी भी गैस हैं जो चार्ज की जा रही है इसमें विंडो एसी में, विंडो या स्प्लिट एसी के अंदर? बस बोलिए। 410 ए। हाँ और R32। हाँ 410 हो गया। 410 ए वही है। और 404 नई गैस है, अभी फिलहाल नहीं चार्ज हो रही है। आगे बोलिए। R12, R32, R22, R410 ए, R407 भी कहीं कहीं चार्ज हो रही है इस टाइम। सऊदी में जाओगे तो बड़ी बड़ी एसी में चार्ज होती है। ज्वलनशील पूछिए। तो ये चीजें है। चलिए R410 गैस अगर चार्ज के तो क्या सावधानी बरतनी पड़ती है उसमें? सावधानियां क्या बरतनी है उसमें? 410 गैस ज्वलनशील है कि नहीं? ज्वलनशील है तो क्या सावधानी बरतेंगे उसमें? भाई ज्वलनशील गैस उस कैसे चार्ज कर नहीं सकते, उसमें लिखा होता है खतरा है ना, बच के काम करना है। कैसे करेंगे? इन्हीं खतरों को ऐसे ना कंपनी वालों ने क्या किया, चार्जिंग पिन लॉन्च कर दिया, पिन वाल की वेल्डिंग, गैस भरने के बाद वेल्डिंग करने का काम न करना पड़े। पहले क्या था, गैस भरते फिर उसको दबा करके काट के वेल्ड करते थे। आजकल वो जमाना खत्म। अब क्या है, पिन है, गैस भरो पिन खोलो निकल गया, काम खत्म। तो उसकी साधन के लिए क्या है, पिन है। यानी कि जो भी वेल्डिंग की क्रियाक्रम करने हैं सब राम नाम सत्य है, वो सब नहीं, इधर जो क्रियाक्रम करने हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पहले ही करना पड़ेगा गैस भरने से पहले। गैस भरने के बाद कोई भी वेल्डिंग वाला काम नहीं करना है, यही सावधानी बरतनी है ज्वलनशील गैसों को भरते समय। ठीक, चलिए बैठ जाइए। हो चलो स्टार्ट करो।
हो गया स्टार्ट। प्लस विंडो बाकी बनाया। चलो करो, चलो इधर ध्यान दो, देखो ये बनाया कंडेंसर, इधर बनाया कूलिंग कॉइल, यहाँ ब्लोअर, इधर कंडेंसर फैन, ठीक है। ये क्या बनाए? मतलब बना डिवाइडर, डिवाइड पार्टीशन, जिसमें वेंटिलेशन विंडो बनता है, उसका काम क्या होता है? मतलब अंदर मतलब पूरी कमरा मतलब एसी चल रहा है 5-4 घंटे खुला नहीं है, उसको खोल देंगे 4 घंटे बाद उसको खोल देंगे, उससे क्या होगा? उससे अंदर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कंफर्म करो पहले। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी रहेगी अंदर। हाँ, तो कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है इससे ना। इसका काम है, ठीक है। इसका क्या काम है? बेचारा बहुत कमजोर लग रहा है। हाँ, वाष्प को लिक्विड में बदलता है। अच्छा, वाष्प को लिक्विड बदलता है, क्यों, कैसे इसमें हो जाता है? एक्यूमुलेटर है ना। हाँ, हवा को मतलब स्लो कर देता है, हवा को स्लो कर देता है। देखो नया नया सीखने को मिलता है, हवा को स्लो कर देता है यहाँ पे। वैसे उसमें गैस है तो हवा कहाँ से आ गई? वाष्प को प्रेशर, वाष्प रूपी गैस आकर इसमें स्टोर होने लगती है, जिससे क्या होता है? लिक्विड में चेंज होता है। हाँ, लिक्विड चेंज होता है। और कुछ? और अच्छा, ये क्या है? ये कंप्रेसर है, ये क्या बनाया? लीक है इसका मतलब। इससे क्या करते हैं? इसका मतलब अगर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे करोगे? इसमें एक में फेस दे देंगे, एक हाँ। में न्यूट्रल लग के इसको स्टार्ट करा। हाँ, इसमें 160 का घटा लेंगे, हाँ। चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। इनका तो कुछ ठीक था, ठीक ठाक है, थोड़ा डाउट नहीं है। जी सर। हाँ, देखिए जिसके भी जो क्वेश्चंस होंगे सारा क्वेश्चंस नोट करो, जिसका भी जहाँ से भी डाउट हो क्वेश्चंस आप नोट डाउन करिए, ठीक है। फर्स्ट बैच का हाल बहुत गड़बड़ था, सेकंड बैच में कुछ ठीक रहा कंडीशन। अब थर्ड बैच में देखा जाए क्या कंडीशन उनकी होती है, उनमें अलग क्वेश्चंस होंगे। तो जिनका भी जो क्वेश्चंस हो, जहाँ से भी हो, जो पढ़ रहे हैं पढ़ लिए हैं, जो नए वाले उनका तो धीरे समझ में आएगा आप कुछ दिन बाद से, लेकिन जो पुराने वाले हैं टोटल क्वेश्चन बनाइए कि कहाँ से आपको डाउट हो रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टोटल जब पढ़ोगे तब ना डाउट पता चलेगा। जब घर में बैठे रहोगे, जब कहीं बाहर जाओगे नहीं तो क्या डाउट पता चलेगा? जब घर से निकल कोई कहीं जाता है ना, तब उसको लगता है यार यहाँ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तब उसे सस्पिशन होता है। जब पढ़ोगे तब उसमें डाउट क्लियर होंगे। आप भी नए हैं बिल्कुल, आपको तो अभी कुछ होगा नहीं। स्प्लिट के लिए तैयारी करिए आज से, ठीक ना। स्प्लिट जितना पढ़ते हैं वो टोटल तैयारी करिए। स्प्लिट का जब टेस्ट होगा कुछ पीछे का भी आप तैयार कर सकते हो, कुछ बड़ा नहीं है। वीडियो अपलोडेड एक बार देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके लिए हम मेहनत कर देंगे थोड़ा सा। अब मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप वीडियो देख के आए, नहीं आ रहा, लिख के आ जाओ सर ये आप बताए थे कैसे होगा, 2 मिनट टाइम निकाल उसको बता देंगे। हमने बताया, लड़के बता देंगे, उन लोग को भी आता है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप, ठीक ना। जो पुराने वाले बीच में से आ गए हैं उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ओके।